तो हम बॉडी डोनेट करेंगे। उसमें मैं विनोद कुमार डारा, एक हमारी अच्छा, कौनिक अरे जी वाह। गौड़ है, एक मेरे रिश्तेदार है, एक महेंद्र मान है। तो ऐसे हम 10 आदमी हैं। तो हम अपना देहदान करेंगे और फार्म भरेंगे। और मेरे एक मित्र है चूरू से, तो उनका कल फोन आया था, मोतीलाल जी स्वामी, बोला मैं मेरा किडनी भी डोनेट करना चाहता हूँ अगर किसी की जरूरत है तो। अरे वाह। जी। बॉडी पार्ट डोनेट करने तो और भी ज्यादा मुश्किल है रक्तदान से। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे हम खत्म हो गए तो फिर हमारे को क्या है। अब परिवार की सोच होती है वो भी, हम जो बॉडी हॉस्पिटल में दें या अपने घर लेके जाएं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी होना। तो हमारी सोच को मैं इस चीज पर मैं ये खुल के बोलना चाहता हूं कि आप का मिट्टी होना है, आपका राख होना है, तो क्यों ना हम किसी के काम आए। तो जो मेरे भाई मित्र, जो मेरे चाहने वाले हैं, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना बॉडी डोनेट करिए। और परिवार से ऐसा कोई घटना हो जाती है, जैसे अभी ये बहन बाड़मेर की थी अनीता, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया। 4 शरीर के जो बॉडी पार्ट है उन्होंने डोनेट कर दिया और 4 जिंदगी मिली है, एक इतिहास कायम कर दिया। तो यही जीवन है, बाकी मरने के बाद में तो राख है। आज जो मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार सहमत है, तो ऐसे जो दूसरे भाई उनके परिवार को भी सहमत होना चाहिए कि हम अपना बॉडी डोनेट करें। या परिवार में जैसे ब्रेन का होता है या कोई और ऐसे होता है, तो उनको भी वो करना चाहिए। अभी आपके पास लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो बॉडी डोनेट करने के लिए बिल्कुल बॉडी तैयार है। डोनेट करेंगे, वो तैयार है। और हम एक मीटिंग करके, और जैसे हमारे को नेक्स्ट में छुट्टी में हमारे को समय मिलेगा, जैसे या कोई ब्लड कैंप होगा, तो उसमें हम वो मीटिंग करके हम वो अपने बॉडी डोनेट दे दान का वो संकल्प लेंगे, संकल्प पत्र भी लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो उस टाइम आप सादर आमंत्रित तो आपको बुलाएंगे, आप जरूर आना। जरूर। मैं इस बात को थोड़ी सी अब बदलता हूँ। जी आप फौज में हैं जी और उसमें कहा जाता है कि परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता, जी। तो फिर आप ये दोनों चीजें साथ में मैनेज कैसे करते हैं? समय अगर आप निकालना चाहो तो हर चीज में मिलता है, और समय नहीं निकालना चाहो तो आप अगर एसी रूम में सो रखे हो तो भी नहीं निकाल पाओगे। समय निकालना पड़ता है। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, कुछ करना है किसी के लिए, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। मैं समय निकालता हूँ। मैं जैसे मेरी जिस प्रकार की ड्यूटी है, तो उसी ड्यूटी के अंदर मैं साइड में दाएं बाएं होके मैं फोन करता हूँ, ब्लड की व्यवस्था कराता हूँ। जो मेरे रक्तवीर भाई है उनको बुलाता हूँ, वो ब्लड बैंक में पहुंचे, ब्लड की व्यवस्था होती है। रात को अगर ड्यूटी नहीं भी होती या होती भी है, तो भी फोन को जैसे तैसे एडजस्ट करके फोन उठाते हैं और हम लोगों की व्यवस्था कराती है। अभी तक किसी की शिकायत नहीं आई कि जिम्मेदारी से हमारे को ब्लड नहीं मिला। ये हमारा रिकॉर्ड है। ये अच्छा, रिकॉर्ड हमारे जो मेरे रक्तवीर भाई है उनकी वजह से, मेरे अकेले की वजह से नहीं है। जो सब भाई जो टीम वर्क है कर रहे हैं, उनकी वजह से। एक बात और मैंने सुनी थी जी कि आप ड्यूटी पे थे और आपके साथी आपके साथ में ही ड्यूटी कर रहे थे और वो शहीद हो गए थे। हाँ, तो ये हमारे मित्र थे बलवीर सिंह शेखावत, जो 2003 में खत्म हो गए थे, जिसने गाजी बाबा को मारा था। अच्छा, तो जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, साथ में खाना पीना उठना बैठना, और जिस टाइम वो शहीद हुए तो मैं मात्र आधा किलोमीटर दूर बाहर का जो कॉर्डन लगा था उसमें मैं था। और मेरे को जैसे अंदर से सूचना मिली कि बलवीर सिंह शेखावत शहीद हो गए, तो थोड़ा सा ऐसे लगा। वो एक अलग समय होता है, हम नहीं भूल पाते। फौज के अंदर क्या है, हमारे भाई से बढ़कर प्रेम होता है। कोई साथी चला जाता है तो एक बहुत बड़ा आघात होता है। जैसे माँ अपना बेटे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसी प्रकार हम 9 महीना एक साथ उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना होता है हमारा। तो एक भाई से बढ़कर संबंध हो जाता है।
फिर उनके परिवार से भी कांटेक्ट होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल उनके बच्चे सीख रहे हैं, मैं मिल के आया, उनकी बरसी थी पिछले साल, तो उस पे मैं गया था। और इस साल मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि छुट्टी का ऐसा सिस्टम रह गया। बाकी मेरे धर्मपत्नी जी है वो जाएंगे, उनके बेटा है, उनके धर्मपत्नी जी है, तो उनसे मिलते हैं, हम जाते हैं। आपने फौज में जाने का क्यों सोचा? मैंने किसी दूसरी चीज के बारे में जाने का सोचा ही नहीं भी मेरे को पुलिस में जाना है या इसमें जाना है। मेरे को एक ही था भी फौज में जाना है मेरे को, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो फौज को देखते थे तो उनकी वर्दी, उनकी गाड़ी, उनके हथियार हमारे को बहुत वैसे आकर्षित करते थे, और जज्बा भी था भी यार फौज में ही जाना है। तो मैं खुद एथलीट रहा हूँ, तो अच्छा, मैंने जो मेरे साथी लोग हैं जो आज पुलिस में हैं, तो उनको खुद को भाग दौड़ करा के, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो करवा कर उनको पुलिस में वो फिट हुए हैं। पर मैंने कभी पुलिस का फार्म नहीं भरा भी मैं पुलिस में जाऊं। हालांकि पुलिस की भी, अगर पुलिस में भी रह के आप अच्छे काम करो तो भी अच्छे काम कर सकते हो, बट फौज में जाने का था तो भाई फौज में ही जाना, तो फौज में और इसीलिए भी हुआ। कोई सरकारी कोई नौकरी कहीं का फॉर्म अप्लाई नहीं नहीं भरा? किया, फर्स्ट अप्लाई किया उसमें सब चीजों में क्लियर हो गया और भर्ती हो गया पहली बार में? पहली बार में। किस उम्र में? 19 साल में हो गया था मैं। घर से 1000 रुपये लेके गया था, 500 रुपये घर वालों को वापस दे दिए, कोई किसी को कुछ सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, अपने दम पे भर्ती हुआ मैं। एथलीट थे आप? एथलीट थे। तो स्पोर्ट्स में भी कोई? स्पोर्ट्स में फिर आगे का स्पोर्ट्स में हमने नहीं कर पाया, मैं सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि ड्यूटी श्रीनगर में मिल गई थी तो वो सब छूट गया था, तो इतना आगे स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए। परिवार में कोई था पहले फौज में या आप नहीं, बने ही कोई हैं? नहीं थे हमारे परिवार में, सब किसान आदमी थे, सारे किसान वर्ग से, खेती करने वाले। आप पहले ही थे फौज में? हाँ पहले। तो ये बचपन से ही था कि फौज में जाना है या एक उम्र के बाद लगता है कि नहीं, कोई और? बचपन से ही था, जैसे फौज की गाड़ी जाती थी तो हम देखते थे, उनको टाटा करते थे, बढ़िया लगता है यार मैं भी फौज में जाऊंगा। और भगवान ने कद काटी और ऐसा ऐसे ही दे दिया कि एक भर्ती में गए और फिट हो गए। और रिटायरमेंट के बाद में भी सोच रहा हूँ कि एक ऐसी हम टीम तैयार करें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो आज क्षेत्रों में, गाँव में जो नशे का जो फैल रहा है, तो मेरा ऐसा विचार रहेगा और संकल्प भी रहेगा कि जो गांव में जो नशा फैल रहा है, तो उस नशे से जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए भी एक मैं सोच रहा हूँ भी ऐसा एक कोई अकेडमी बनाऊं जिसमें खेल कूद का और फौज में भर्ती होने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी हम फ्री ट्रेनिंग देने का ऐसा मानस है। तो ईश्वर चाहेगा तो ये काम भी करेंगे, लोगों को नशे से दूर करेंगे, लोगों को शारीरिक रूप से दृढ़ करेंगे और भर्ती के लिए भी उनको प्रेरित करेंगे। अभी आपके बाद में आपके परिवार से कोई गया फौज में? नहीं, परिवार से नहीं गया कोई फौज, आप अकेले ही हो? अकेले ही। एक बात और चलती है कि जी। जो फौजी जो होता है जी। उसका हर चीज में समर्पण एक आम आदमी से ज्यादा होता है। जी। तो वो समर्पण की भावना कोई डेवलप की जाती है या वो ऑटोमेटिक होती है? वो ट्रेनिंग में ही होता है भी आपको ये काम करना है तो करना है। आपको 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है तो 8 बजे पहुंचना है, नहीं कि 8 बज के 1 मिनट पर। एक टाइम पंचुअलिटी, उठना, भाग दौड़ करना। अब जैसे छुट्टी में हूँ तो भी मैंने दाढ़ी वगैरह कर रखी है, डेली दाढ़ी वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो आप उस सांचे में ढल जाते हो, ट्रेनिंग में उस सांचे में आपको डाल देते हैं और फिर वो आपकी हैबिट पड़ जाती है। अच्छा, मतलब फौज में दाढ़ी भी क्लीन रखनी पड़ती है? बिल्कुल, सुबह 5 बजे उठ के दाढ़ी करो फिर पीटी में जाओ। रोज? रोज। पूरे दिन का रूटीन बता सकते हैं आप? हाँ, पूरे दिन में जैसे सुबह उठे, दाढ़ी बुर्श किया, नहाए धोए, फ्रेश हुए, पीटी में गए, पीटी में जाने के बाद में नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में फिर आगे की ड्यूटी करी, जैसे 8:30 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में फिर अपना दोपहर का भोजन करो, फिर 2 घंटे रेस्ट करो, फिर 4 बजे अपना ड्यूटी पर जाओ। और अलग अलग जगह हेडक्वार्टर, अलग अलग जगह की अलग अलग ड्यूटी है, उसका अलग अलग समय होता है। अच्छा। हेडक्वार्टर में ड्यूटी का समय अलग होता है, ट्रेनिंग सेंटर का अलग होता है, बॉर्डर का अलग होता है, नक्सलाइट एरिया का अलग होता है। नक्सलाइट इलाके में तो 4-4 दिन 5-5 दिन निकल जाते हैं जंगल के अंदर, चलते रहो। तो जो बर्फीले इलाके हैं
उनमें तो कुछ ड्यूटी तो ऐसी है कि आपको बर्फ हटानी है, अगर बर्फ नहीं हटाई तो आप खत्म हो जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, आपका जो बंकर है उस पर बर्फ आ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी है। मैं सीधा तो नहीं पूछूंगा, जी। लेकिन आपने ऐसी कोई नक्सलाइट एरिया में आपकी कोई ड्यूटी लगी है कहीं? हाँ, हमारी ड्यूटी रही है, और हमारी जो बटालियन ने बहुत बढ़िया काम किया है, और हमारी कोई क्षति नहीं हुई है। हमारे अचीवमेंट रहे, 3 साल हम रहे नक्सलाइट इलाके में, तो हमारी बटालियन ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे जो कमांडर थे बड़े सज्जन और बड़े समझदार सूझबूझ वाले थे कि एक भी आदमी को खुरस तक नहीं आई, और एक घनघोर नक्सलाइट इलाके के अंदर रह के आगे, जहाँ बेल्टबंद नाम की कोई भी फौज नहीं गई थी, पुलिस भी उधर नहीं गई थी, उसमें उस जगह हम गए थे। 3 साल रह के आए? 3 साल रह के आए छत्तीसगढ़ के इलाके में। 3 साल में एक भी कोई दिक्कत नहीं? कोई हताहत, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आपने कहा कि ट्रेनिंग का तरीका अलग होता है, उसकी जी। टाइमिंग अलग होती है, जी, और ड्यूटी के बाद जो तरीका होता है वो अलग होता है। अलग होता है। ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग की तरह होती है, जैसे 4 बजे उठ गए, सुबह उठे, दाढ़ी बुर्श किया, अपना फ्रेश हुए, और उसके बाद में पीटी में गए। तो पीटी में भी आज पीटी में क्या इवेंट है, क्या करना है, वो एपीटी है,